Pakistan is freaking out and Pakistan is scared. आप खुद ही चिल्ला रहे हैं तो आप बोलने तो दे रही मैं चिल्ला रहा हूँ, गुस्सा है मुझे। अब आप बहुत पूरा देश चिल्ला रहा है मेरे साथ। कोई नहीं चिल्ला रहा, सिर्फ आप चिल्ला रहे। जब पानी देखने का मन करे, क्योंकि फिर तो मिलेगा नहीं देखने का बात। देखें, पहले तो आप कश्मीर में खड़े हैं, थोड़ी सा सुन लीजिएगा। कश्मीरियों ने आपके लिए इस दफा तिम्बर का सोटा तैयार किया है, तिम्बर का सोटा। वो सोटा ऐसा पड़ेगा तुम लोगों को कि तुम लोग इस कश्मीर को छोड़ के भागोगे। सिर्फ लाल नहीं होता इंसान, लाल के साथ ब्लड भी गिरता है, ब्लड भी। Mr. President, there will be another Pulwama. And guess what? India will blame us. They're already blaming us. They're saying all this is happening because of Pakistan. One of their defense ministers said, there are 500 terrorists lined up on the border to go in. Why would Pakistan send 500 terrorists when there are 900,000 troops? What impact are they going to make? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो ना सिर्फ दिल को छू जाए बल्कि दिलो दिमाग को हिलाकर रख दे। मैं इस टॉपिक पर काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं तब से इंतज़ार में था कि इंडियन ऑफिशियल्स कोई तो सॉलिड प्रूफ पेश करेंगे जिससे वो ये बात साबित करें जो वो कह रहे हैं कि ये पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने करवाया है और इस अटैक का पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। मगर अब तो हम क्या, पूरी दुनिया ही जान चुकी है कि इस गोदी मीडिया और उसके जोकर्स एंकर को कि किस तरह वो असलियत को छुपा रहे हैं और मोदी सरकार के फेलियर्स को पाकिस्तानी हमले का नाम देने की कोशिश किए जा रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के एंड में कुछ इंडियन हिंदूज के ही क्लिप्स दिखाऊंगा जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि ये सब मजहब धर्म के नाम पर ये दंगे फसाद बीजेपी के लोग करते हैं और नाम पाकिस्तान का लगाते हैं, जिससे मजीद दंगे और फसाद हों मजहब और धर्म के नाम पर। बात करें इस अटैक की, ये हमला सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि भारत की बीजेपी हुकूमत की गंदी साजिश है जिसमें वो पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर अपनी नाकामी और सिक्योरिटी फेलियर्स को छुपाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और उसकी गोदी मीडिया का ये प्रोपोगेंडा अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। आज हम इस साजिश से हर एक पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे, बीजेपी की नाकामी को एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार सच को मैनिपुलेट कर रही है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को सुबह के वक्त जब बैसारन वैली में टूरिस्ट अपनी फैमिलीज के साथ खुशी के लम्हात गुजार रहे थे, अचानक से 5 से 7 दहशतगर्द वहां पहुंच गए। यह इलाका इतना दूर है कि जंगलों से घिरा हुआ है कि वहां पैदल या घोड़े पर ही जाया जा सकता है। कुछ लोग इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। लेकिन ये अटैक कोई अचानक वाकया नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्दों ने M4 कार्बिन्स और AK-47 राइफल्स का इस्तेमाल किया और 15 से 20 मिनट तक फायरिंग की। इस वक्त में 26 लोगों को कत्ल किया गया जिनमें अक्सर हिंदू टूरिस्ट थे, एक नेपाली शहरी और कुछ लोकल भी शामिल थे। जख्मियों की तादाद 20 से ज्यादा थी। सर्वाइवर्स ने बताया कि दहशतगर्दों ने मर्दों को अलग किया, उनकी पहचान की और फिर गोलियां चलाईं। मेजॉरिटीज में हिंदूज पर अटैक होना सिर्फ और वो भी बॉर्डर्स के इतने करीब, इससे एक बात की तरफ इशारा जरूर जाता है कि अटैक ऐसा बनाया जाए कि लगे हिंदूज ही टारगेट है और बाकी मजहब के लोगों को छोड़ दिया जाए। अब बात साफ नजर आती है कि अगर ज्यादा हिंदूज को ही निशाना बनाया जाएगा तो आप सब लोगों को पता है कि इंडिया में गोदी मीडिया तो है ही, जिसे पाकिस्तान और इंडिया हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगे फसाद कराने और अवाम में मजहब के नाम पर आग लगाने का मौका चाहिए। सच क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मौका चाहिए पाकिस्तान का नाम बदनाम कर सकें, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके अपने शोज की TRP बढ़ा सकें और अपने ही मन की कहानियां आवाम को सुना सकें। अब कोई ना कोई तो कहानी जाहिर है चाहिए, वरना इनकी बॉलीवुड मूवियां कैसे बनेंगी। अब सवाल ये है, इतना बड़ा अटैक इतनी प्लानिंग के साथ इतने मासूम लोगों का कत्ल हो जाना, इस दौरान इंडिया की 3 लेयर सिक्योरिटी कहाँ थी? इंडियन आर्मी, CRPF और जम्मू और कश्मीर पुलिस का एक भी जवान वहां मौजूद नहीं था। ना कोई ड्रोन, ना कोई सर्विलेंस कैमरे और ना कोई रैपिड रिस्पांस टीम। ये इलाका टूरिस्ट सीजन में हजारों लोगों से भर जाता है, फिर भी बीजेपी की हुकूमत ने कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं किए। ये नाकामी मोदी सरकार के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। जब अटैक हुआ
तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में घंटों लग गए, और जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचते तब तक दहशतगर्द जंगलों में कहीं जाकर छुप गए। भारत का दावा है कि ये अटैक द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने किया, जो लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है और पाकिस्तान से जुड़ा है। लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है कि TRF ने अटैक के 2 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को अपना दावा वापस ले लिया और कहा कि ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की साजिश है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी इस अटैक को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा और ये सवाल उठाया कि क्या बीजेपी ने ये ड्रामा स्टेज किया ताकि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर अपनी नाकामी छुपाएं। ये पहला मौका नहीं जब बीजेपी ने ऐसा किया। बीजेपी हुकूमत ने अटैक के तुरंत बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया और ये इल्ज़ाम इतनी जल्दी लगाया गया कि लगता है कि उनके पास पहले से ही स्क्रिप्ट मौजूद थी। मोदी सरकार ने न सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए बल्कि 1960 के इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, अटारी बॉर्डर्स बंद कर दिया और पाकिस्तान डिप्लोमेट्स को भारत से निकाल दिया और उन पाकिस्तानी नेशनल्स के वीज़ा ख़त्म कर दिए। ये सब कुछ जितनी तेज़ी से हुआ, इससे एक सवाल तो ज़रूर आता है, क्या ये सब पहले से ही प्लान किया गया था? लेकिन अब तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA या भारत की किसी भी एजेंसी ने कोई सॉलिड सबूत पेश नहीं किया कि पाकिस्तान का इस अटैक में हाथ है। 2 पाकिस्तानी नेशनल्स के नाम ज़रूर लिए गए हैं, अली भाई और हाशिम मूसा, लेकिन इनका लश्कर-ए-तैयबा से लिंक का कोई क्लियर एविडेंस नहीं। पाकिस्तान ने साफ कहा, अगर भारत के पास कोई सबूत है तो वो यूनाइटेड नेशंस या किसी न्यूट्रल इंटरनेशनल बॉडी के सामने पेश करे। और पाकिस्तान ने भारत के साथ मिलकर इस हमले की तहकीक करने का प्रपोजल भी दिया, लेकिन मोदी सरकार ने इस बात पर कोई जवाब ना दिया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, सिर्फ है तो झूठ और प्रोपोगेंडा। ये बीजेपी का पुराना धंधा है। 2019 के पुलवामा अटैक के वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ भी सिक्योरिटी लैप्स थे और भारत की इंटेलिजेंस को पहले से ही खतरा था। हर बार जब इलेक्शन करीब आते हैं या कश्मीर में बीजेपी कमज़ोर होती है, वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, लेकिन इस बार दुनिया उनके झूठ को देख रही है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक ये अटैक लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर हुआ, जो लश्कर-ए-तैयबा के लिए लॉजिस्टिकली मुश्किल है। पाकिस्तानी एनालिसिस्ट का कहना है कि ये अटैक भारत की इंटेलिजेंस ने स्टेज किया या फिर ये IS खुरासान का काम है जो अफगानिस्तान में एक्टिव है। और ये भी सोचने वाली बात है कि ये अटैक उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान और अमेरिका के साथ बेहतर कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान क्यों अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को ख़राब करेगा? ये अटैक बीजेपी के नैरेटिव के लिए ज़्यादा मुनासिब लगता है, क्योंकि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद अपने अमन के दावे को मजबूत करना चाहते हैं। जिन लोगों को आर्टिकल 370 के बारे में नहीं पता, तो जल्दी से बताता चलूं कि आर्टिकल 370 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक खास आर्टिकल है जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। इसका मतलब ये था कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा तो था, लेकिन वहाँ का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। इंडिया के सारे लॉज वहाँ सीधा अप्लाई नहीं होते थे। सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसे कुछ मामलात इंडिया देख सकता था। अगर इंडिया कोई नया लॉ बनाना चाहता जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो पहले जम्मू एंड कश्मीर की सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया। अब वहाँ भी इंडिया के बाकी हिस्सों जैसे लॉज लगते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर विद असेंबली और लद्दाख विदाउट असेंबली। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है उसकी गोदी मीडिया। रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, जी न्यूज़, आज तक ये चैनल्स दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। पहलगाम अटैक के बाद इन चैनल्स ने बिना किसी सबूत के पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहा और भारत की आवाम में नफरत फैलाई। अर्नाब गोस्वामी जैसे बिकाऊ एंकर्स तो बस चिल्लाते हैं, लेकिन जब कोई बात सबूत की आए तो एक क्रेडिबल सबूत नहीं देते। ये गोदी मीडिया मोदी के इशारों पर नाचती है और सच को दबाने के लिए झूठ का सहारा लेती है।
ये मीडिया ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा करते हैं बल्कि भारत की आवाम को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। कश्मीर में जो सच है, आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद वहाँ के लोगों का गुस्सा, बेरोजगारी, इनसिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, उसे ये मीडिया छुपाता है। बीजेपी और गोदी मीडिया चाहते हैं कि लोग पाकिस्तान को विलन समझें ताकि मोदी की नाकामी पे कोई सवाल ना उठे, लेकिन दुनिया अब इनके झूठ को पहचान रही है। पाकिस्तानी मीडिया जैसे जियो न्यूज़ और एयरवे न्यूज़ ने इस अटैक को प्रोफेशनली कवर किया और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया, जबकि गोदी मीडिया ने सिर्फ नफरतें फैलाई। ये गोदी मीडिया भारत की आवाम के लिए भी खतरनाक है। वो लोगों को सच से दूर रखते हैं और मजहब के नाम पर हिंदू और मुसलमानों के नाम पर झगड़ों को प्रमोट करते हैं। अगर भारत के लोग सच जानना चाहते हैं तो उन्हें गोदी मीडिया के झूठ से बाहर निकलना होगा। दोस्तों, पहलगाम अटैक बीजेपी की नाकामी का सिर्फ एक नमूना है। नरेंद्र मोदी के 10 साल के दौरे हुकूमत में भारत में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं और कश्मीर में उनके अमन का दावा हर रोज झूठा साबित हो रहा है। चलिए कुछ रीसेंट अटैक्स पर नजर डालते हैं जो मोदी के दौर में हुए। अक्टूबर 2024 गंदरबल अटैक। श्रीनगर हाईवे पर एक टनल प्रोजेक्ट पर अटैक हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए, जिनमें 5 मजदूर और 2 सिक्योरिटी पर्सनल शामिल थे। बीजेपी ने फिर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, लेकिन कोई सॉलिड सबूत नहीं दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अटैक लोकल मिलिटेंट्स का काम था, लेकिन बीजेपी ने अपना नैरेटिव चला दिया। नवंबर 2024 किश्तवाड़ में एक आर्मी कॉन्वॉय पर अटैक हुआ जिसमें 2 जवान मारे गए। ये अटैक भी बीजेपी ने पाकिस्तान से जोड़ दिया, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स ने कहा कि ये लोकल रेजिस्टेंस का नतीजा था, जो आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद बढ़ रहे हैं। ये दोनों अटैक्स मोदी के दौर में हुए और दोनों में सिक्योरिटी लैब साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन बीजेपी ने हर बार पाकिस्तान को टारगेट किया ताकि अपनी नाकामी छुपा सके। पहलगाम अटैक में भी यही कहानी है, न ड्रोन्स, न कैमरास, न रैपिड रिस्पॉन्स। बैसारन वैली जैसा सेंसिटिव इलाका जहां हजारों टूरिस्ट आते हैं, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं। ये बीजेपी की लापरवाही ही नहीं तो और क्या है। मोदी का दावा कि कश्मीर अब नॉर्मल है, ये अटैक्स इसकी पोल खोल रहे हैं। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर में गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी इस सच को दबाती है और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर आवाम का ध्यान हटाती है। ये नाकामी सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं, मणिपुर में भी एथनिक वायलेंस, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी और पूरे इंडिया भर में कम्युनल टेंशंस, ये सब कुछ मोदी की ही देन है। दोस्तों, पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक की सख्त मजम्मत की और दुनिया से एक न्यूट्रल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 26 अप्रैल 2025 को कहा कि कश्मीर एक अनरिजॉल्व्ड मसला है, लेकिन पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना इंडिया की पुरानी आदत है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कहा कि ये अटैक पाकिस्तान से जोड़ना बेवकूफ़ाना और बिला वजह है। पाकिस्तानी मीडिया और एनालिसिस जैसे द एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने यह सवाल उठाया कि ये अटैक भारत की इंटेलिजेंस ने स्टेज किया या आईएस खुरासान का काम था, जो अफगानिस्तान में एक्टिव है। पाकिस्तान ने बार बार कहा कि अगर भारत के पास कोई सबूत है तो वो दुनिया के सामने पेश करे, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ झूठ है, कोई सबूत नहीं। ये भी याद रखिए कि कश्मीर का मसला दुनिया के सामने एक सेंसिटिव इशू है। पाकिस्तान हमेशा पीस के सपोर्ट में रहा है, जबकि बीजेपी नफरत और जंग का रास्ता चुनती है, और इसमें गोदी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जहां से उनको बिस्किट मिलेगा वो तो अपनी धुन वहीं हिलाएंगे। दुनिया अब भारत के नैरेटिव पे सवाल उठा रही है। ईरान के प्रेसिडेंट और FBI के डायरेक्टर कैश पटेल ने अटैक की मसम्मत की, लेकिन कोई भी पाकिस्तान पर डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा रहा। ये पाकिस्तान के मजबूत डिप्लोमेटिक मौक़िफ़ का सबूत है। दोस्तों, पहलगाम अटैक एक संजीदा हादसा है, लेकिन इसे पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर बीजेपी अपने सियासी मकसद को पूरा करना चाहती है। आखिर में इतना ही कहूँगा, खास तौर पर इंडिया की आवाम को, अगर देखना ही है न्यूज़ और अपडेट तो गोदी मीडिया से बाहर निकलो।
न्यूट्रल चैनल्स को देखो। इंटरनेशनल चैनल्स जैसे अल जजीरा, BBC, CNN वगैरह देखो। मैं ये नहीं कहता कि ये चैनल्स इंडिया या पाकिस्तान के अगेंस्ट या उनकी फेवर में है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आपको न्यूट्रल अपडेट ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक सच पहुंचा होगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और #Justice for Pahalgam, #Expose BJP एंड #Free Palestine कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान में जाके बनाओ ना, इधर क्यों बनाते हो? क्या घटना कर रही है वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है? ये हिंदुओं को कह रहा है, हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, उनके ग्रुप की तरफ से। Don't argue with me. Don't argue with me. मेरे पास वीडियो है, ये देखो आपकी माइक, आपका लोगो, ये आप और मेरे साथ बहस की जब आपने बताया कि जो आतंकी हमला कश्मीरियों ने साथ दिया, आप हर किसी पे कश्मीरी को टारगेट बनाया। क्या ऐसा कुछ हुआ कि आपने ऐसा कुछ सुना कि नाम लेकर बोला कि ये मुसलमान है, हिंदू नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना, ऐसा कुछ नहीं। कितने लोग थे वहाँ पर उस टाइम? संख्या बहुत थी, 4-5 हजार होंगे, बहुत संख्या थी। लोग कितनी देर तक चली? 10-15 मिनट गोलियां चली।